ने खानों को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों खानों के बीच खन्ना नाम सुर्खियां बटोर रहा है? ऐसी क्या वजह रही कि अक्षय रहमान डकैत के किरदार में खुद को देखकर रो पड़े? कौन सी बीमारी ने अक्षय को बॉलीवुड से दूर कर दिया? क्या है अक्षय के कमबैक की कहानी? क्यों राष्ट्रपति भी अक्षय की फिल्म देखकर रो पड़े? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बॉलीवुड वो जादुई दुनिया है जो सितारों को पल में अर्श से फर्श पर लाने का दम रखती है। अक्सर बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लगता है। फिल्मी स्टार्स के बच्चों को चांस देने और आउटसाइडर को नजरअंदाज करने की चर्चा होती है। लेकिन कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो दमदार फैमिली बैकग्राउंड के बाद बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाए, और इनमें सबसे पहला नाम आता है रहमान डकैत के नाम से मशहूर अक्षय खन्ना का, जिनके स्वर्गीय पिता विनोद खन्ना ने फिल्मी दुनिया में जो नाम और ऊंचा मुकाम बनाया, अक्षय उसका 1% भी हासिल नहीं कर सके और जगमगाती दुनिया में एक गुमनाम नाम बनकर अंधेरे की आगोश में समा गए। हालांकि करियर के शुरुआत में अक्षय खन्ना ने एक से एक दमदार फिल्में दी और लाखों लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया, जिनमें पटौदी खानदान की बहू करीना कपूर भी शामिल थी। जी हाँ, हाल ही में धुरंधर मूवी देखने के बाद करीना कपूर ने न सिर्फ अक्षय खन्ना के अभिनय की तारीफ की, बल्कि अपने दिल की बात भी जग जाहिर कर दी। इन दिनों सोशल मीडिया पर सिर्फ अक्षय खन्ना और धुरंधर मूवी ही छाई हुई है, और इसी कड़ी में करीना कपूर का बयान भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र को उन्होंने कम से कम 20 बार देखा था। तब करीना स्कूल में थी और लाखों लड़कियों की तरह अक्षय पर जान छिड़कती थी। करीना शुरुआत से ही अक्षय खन्ना की दीवानी रही हैं, और अब धुरंधर देखने के बाद उन्होंने अक्षय की तारीफ करते हुए कहा कि अक्षय खन्ना हॉलीवुड के लिए एकदम परफेक्ट हैं। उनकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग होती है। यहाँ हॉलीवुड की बात इसलिए कही गई क्योंकि बॉलीवुड ने कभी इस हीरे की कदर नहीं की और पहली फिल्म से ही उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। जबकि अक्षय के लिए डेब्यू फिल्म अंधेरे की उस रोशनी की तरह थी जो उनको चमका सकती थी। अक्षय का परिवार नहीं चाहता था कि अक्षय फिल्मों में काम करे, लेकिन अक्षय ने किसी तरह परिवार को मनाया और पिता विनोद खन्ना ने बेटे की फरमाइश को पूरा करने के लिए खुद उनकी फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया। पंकज पराशर के डायरेक्शन में कई महीनों की मेहनत के बाद अक्षय की डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र बनकर तैयार हुई। लेकिन जब 1997 में फिल्म ने पर्दे पर दस्तक दी तो कुछ खास कमाल न दिखा सकी और दर्शकों के प्यार की कमी ने फिल्म पर फ्लॉप का धब्बा लगा दिया। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स कहने लगे कि अक्षय का करियर बनने से पहले ही उजड़ गया, उन्हें अब काम नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच उनकी बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई, जिसकी शूटिंग वो हिमालय पुत्र के साथ ही कर रहे थे। बॉर्डर के दस्तक देते ही अक्षय का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया और प्रोड्यूसर्स की राय बदलना शुरू हो गई। हालांकि बॉर्डर फिल्म में काम करने से पहले अक्षय को मना भी किया गया था, क्योंकि फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े बड़े स्टार थे जिनकी चमक अक्षय को धुंधला कर सकती थी। पर अक्षय ने किसी की नहीं सुनी और इन बड़े सितारों के बीच ही अपनी एक अलग पहचान बनाई। अक्षय ने हर मूवी में अपनी एक्टिंग से जान डालने की कोशिश की, जिनमें कुछ हिट हुई तो कुछ फ्लॉप। अक्षय की पहचान उस दौर में एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो के तौर पर होती थी और उन्हें इसी कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन जल्द ही अक्षय ने लोगों की इस सोच को बदल दिया और नकाब जैसी टिपिकल थ्रिलर फिल्म में काम कर लोगों को एक अलग सा कॉन्सेप्ट देखने का मौका दिया। जबकि गांधी माय फादर में तो उनकी एक्टिंग निखर कर आई। ये फिल्म महात्मा गांधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बीच बिगड़े हुए रिश्ते को रिप्रेजेंट करती है। इस फिल्म का प्रीमियर साउथ अफ्रीका में रखा गया था, जो गांधी जी के लिए काफी अहम जगह थी। इसलिए भारत को छोड़ साउथ अफ्रीका को प्रीमियर के लिए चुना गया। इस प्रीमियर में फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला भी शरीक होने वाले थे, लेकिन एंड वक्त पर उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो ना आ सके। तब उनकी जगह तत्कालीन राष्ट्रपति थाबो एम्बेकी पहुंचे और जब उन्होंने पूरी फिल्म देखी तो उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे, क्योंकि अक्षय की एक्टिंग इतनी रियल थी कि हर कोई इमोशनल होने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन इस बेहतरीन अदाकारी पर ग्रहण बनकर उभरी उनकी प्री मैच्योर बॉल्डिंग, जिसमें उनके कम उम्र में ही बाल गिरने लगे थे। ऐसे में एक से एक हैंडसम हीरोज के बीच बॉलीवुड में जगह बनाए रखना अक्षय के लिए मुश्किल हो गया और प्रोड्यूसर्स ने उनकी इस कमी को देखते हुए उन्हें साइडलाइन कर दिया। एक तरफ तो अक्षय अपनी बाल्डिंग से परेशान थे, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के ठुकराए जाने से। इसीलिए वो धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूर होते गए और इक्का दुक्का फिल्मों में ही नजर आए। साथ ही उन्होंने अवार्ड शोज, इंटरव्यूज से भी दूरी बनाए रखी और शायद ही कोई ऐसा अवार्ड शो हो जिसमें वो शामिल हुए हों, क्योंकि अक्षय को अकेले रहना काफी ज्यादा पसंद है। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है जहां ना उन्हें ट्रोल किया जाता है और ना ही उनका मजाक बनाया जाता है। इसलिए अक्षय बाहरी दुनिया से कम ही ताल्लुक रखते हैं। इसी बिहेवियर पर प्रोड्यूसर करण जौहर ने मजाक में कहा था कि अक्षय खन्ना को अगर वीकेंड पर ऑस्कर भी मिल रहा हो तो वो शायद ये कहकर मना कर देंगे कि वो वीकेंड पर घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी एक्टर्स के मुकाबले अक्षय कितने ज्यादा कैमरे से छुपकर रहना पसंद करते हैं।
लेकिन फिर भी वो खुद को इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट बताते हैं। अक्षय उन चुनिंदा एक्टर्स में शुमार हैं जिनके लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। वो हर चीज को, हर किरदार को अच्छे से परख कर ही उसके लिए काम करने को राजी होते हैं। लेकिन अगर उन्हें वो किरदार सही नहीं लगता तो वो साफ मना कर देते हैं, फिर चाहे फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार ही क्यों ना हो। जी हाँ, ऐसा एक मामला साल 2004 के दौरान देखने को मिला था, जो फिल्म खाकी से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय जैसे बड़े सितारे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। इस फिल्म के लिए अक्षय खन्ना को भी चूज किया गया था, लेकिन एक सीन की वजह से अक्षय ने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल इस सीन में अक्षय को अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारना था। हालांकि ये सिर्फ एक सीन था जिसे शायद दूसरे एक्टर्स बिना परेशानी के आसानी से कर लेते, लेकिन अक्षय ने इसे करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि वो अपने से बड़े दिग्गज अभिनेता पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। और ये बात हर किसी के दिल को छू गई, लेकिन फिर भी ना तो सीन बदला गया, ना ही अक्षय को फिल्म में काम मिला। ऐसे कई किस्से हैं जो अक्षय को दूसरे एक्टर्स से बिल्कुल अलग बनाते हैं। जैसे बात है साल 1999 की, जब ताल फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिसमें अक्षय खन्ना के साथ साथ अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय भी शामिल थे। फिल्म की रिलीज से पहले तीनों एक्टर्स का फिल्म फेयर मैगजीन के लिए एक कवर फोटोशूट होना था, लेकिन इस फोटोशूट के लिए अक्षय बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जब इस बेचैनी की उनसे वजह पूछी गई तो अक्षय ने बताया कि उनकी जैकेट के साथ जो नेक टाई दी गई है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही, इसीलिए टाई उन्हें बिल्कुल भी पसंद आ रही। ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अक्षय फोटोशूट को छोड़कर जाने लगे, लेकिन किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर रोका गया। जो बात दूसरे एक्टर्स के लिए आम होती है वो अक्षय के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो हर चीज को परफेक्ट देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो काम हो या एक्टिंग। लेकिन उनकी इस खासियत के बावजूद उन्हें बॉलीवुड में वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का दिन जरूर आता है। यही अक्षय के साथ भी हो रहा है। जो बॉलीवुड कभी उन्हें ठुकरा चुका था, आज वही उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए बेताब हैं, जिसकी एक वजह मानी जा रही है फिल्म छावा, जिसमें अक्षय ने एक खूंखार विलन का किरदार निभाकर धमाकेदार कमबैक किया था। 14 फरवरी 2025 को सिनेमा घरों में छावा रिलीज हुई थी, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में विक्की कौशल जबकि औरंगजेब के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना नजर आए थे। लेकिन फिल्म में विक्की कौशल से ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना को हुई, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के किरदार को इतना अच्छे से निभाया था कि हर कोई उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। और यहीं से अक्षय खन्ना की पहचान रोमांटिक हीरो से खतरनाक विलन में तब्दील हो गई, जिसके चलते उन्हें धुरंधर मूवी में भी रहमान डकैत का किरदार निभाने का सुनहरा मौका मिला, जो पाकिस्तान के इलाके लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था और बेरहमी का दूसरा रूप, जिसे अक्षय खन्ना ने पेश किया है। फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी। हालांकि शुरुआत में ये कुछ खास दम न दिखा सकी, लेकिन जब सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना उर्फ रहमान डकैत का गाना, डांस और बेरहम अंदाज वायरल हुआ तो फिल्म का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। कई दर्शक ऐसे रहे जो सिर्फ अक्षय खन्ना के लिए फिल्म देखने गए। हालांकि फिल्म के लीड रोल में रणवीर सिंह थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की हो रही है। लोग एआई की मदद से उनके जैसा लुक क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके ब्लैक ड्रेस को कॉपी कर वीडियो बनाई जा रही हैं और उनका गाना, जिसके बोल भले ही समझ में ना आए लेकिन फिर भी लोग गुनगुना रहे हैं। अक्षय खन्ना ने अपनी दमदार एक्टिंग से रणवीर सिंह के साथ साथ संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे शानदार सितारों की चमक को काफी हद तक धुंधला कर दिया।